नमस्कार, हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुदीप्ता और इस चैनल में हम माइंड, बॉडी, स्पिरिट ओवरऑल आपके सभी वेलबीइंग को लेके ओवरऑल वेलबीइंग को लेके हम अलग-अलग टॉपिक्स में डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पेरेंट्स को यानी माँ-बाप को अपने बेटों को कौन-कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए या बेटों के लिए कौन-कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो आइए एक-एक करके हम एक-एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, बॉयज़ आर लाइक दैट ओनली। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मोस्टली बॉयज़ को समझा जाता है कि वो रेकलेस हो, केयरलेस हो, एरोगेंट हो, वायलेंट हो, अब्यूसिव हो और अनडिसिप्लिन्ड हो, आपका डोमिनेटिंग हो, अनहाइजीनिक हो और आपका डिपेंडेंट है, फ्लर्टेशियस है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर लड़कों में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो माँ-बाप ये सोच के इसको नज़रअंदाज ना करें कि ये तो लड़का है इसलिए इसकी ऐसी ही पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि सारे लड़कों की पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है कि वो लापरवाह होते हैं, वो गैर ज़िम्मेदार होते हैं, वो साफ-सफाई नहीं रखते हैं, वो जो है अब्यूसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ये सब चीज़ें लड़के होती नहीं हैं, पर पेरेंट्स जो उनका फर्स्ट स्कूल होने का काम करते हैं, हम सभी बच्चे जब मतलब हम सब जब छोटे होते हैं, तो पेरेंट्स ही हमारा फर्स्ट स्कूल होते हैं। जैसे वो हमको स्टिमुलस देते रहते हैं, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स आता रहता है। अगर एक लड़के को बचपन से ही उनकी गलत आदतों के लिए उनको गलत आदतों को नेग्लेक्ट किया जाएगा और उनको जो है ये कह के छोड़ दिया जाएगा कि अरे ये तो लड़का है इसलिए ये इससे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लड़के ऐसे ही होते हैं। ये ऐसा करने से वो बड़े होके भी उसी तरीके का इंसान बनेगा, उसकी विचारधारा अपने को लेके वो उसको नॉर्मलाइज़ कर देगा कि ये मेरे माँ-बाप ने मुझे कभी रोका-टोका नहीं और जो गलत मैं करता आ रहा था इतने सालों तक, वो मेरे माँ-बाप ने एक्सेप्ट किया, तो दूसरे लोग भी वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ये विचारधारा बहुत ही गलत है और पेरेंट्स को इस तरीके की बातें अपने बेटों के लिए या नहीं बोलनी चाहिए, ना उनको सिखाना चाहिए कि जो भी तुम ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोले वो नॉर्मल है तुम्हारे लिए, तुम कर सकते हो। और अगर इसको शुरू में ही ना रोका गया तो आगे चल के यही लड़के सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएशन का काम करते हैं, गलत-गलत आदतों में, क्राइम्स और ये सब करने में उनको कोई भी ना तो पछतावा होता है, ना उनको कोई झिझक होती है। क्योंकि जो उनका फर्स्ट स्कूल था, उन्होंने ही उस चीज़ को बहुत ही कैजुअली और नॉर्मलाइज़ करके लिया कि ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा ये होता है कि अगर लड़के कुछ गलत आदतें कर रहे हैं, जैसे स्पेशली प्यूबर्टी के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा गर्ल्स के साथ गलत वे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फ्लर्टेशियस है, इंडिसेंट उनका बिहेवियर अभद्र है लड़कियों के साथ, या वो कुछ भी गलत आदतें ले रहे हैं, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना शुरू करना या गलत साइट्स में जाके गलत चीज़ों को देखना, तो इसको भी सोसाइटी और पेरेंट्स ये बोल के क्योंकि एक लड़का है तो ये बोल के छोड़ देंगे कि अरे अभी उसके ना हार्मोन्स जो है चेंज हो रहे हैं, तो ये उसकी गलती नहीं है, वो हार्मोन्स की गलती है। वो उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से वो इस तरीके की चीज़ों को करने में मजबूर हो गया है। भाई देखो, हार्मोन्स तो लड़कियों के भी चेंज होते हैं एक समय के बाद, बट उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है कि आप लड़की हो तो आपको ज़्यादा संभल के रहना होगा, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना बिहेवियर, अपना चाल-चलन, बोलने का ढंग, किसके साथ मिल रही हो, घुल रही हो, वो सबको तुम्हें लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको कॉशियस होके रहना है या एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करना है। वहीं लड़कों को ये बोल के छोड़ देना कि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं इसीलिए आप लड़कीबाजी कर रहे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो, गलत चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, गलत लोगों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि उसका हार्मोन्स से ज़्यादा आप जिस तरीके की उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है ये, ना कि लड़के के हार्मोन्स। क्योंकि हार्मोन्स लड़के के भी चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासा होती है, उसके अंदर भी बहुत सारी गलत जगहों में गलत चीज़ों पे पढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बट क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको उस समय उसको इस तरह की प्रोग्रामिंग कर रखी है कि तुम लड़की हो, तुम्हारे से एक स्पेसिफिक बिहेवियर एक्सपेक्टेड है और तुम्हें उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, इसलिए तुम कुछ गलत चीज़ नहीं करोगे और करोगी तो तुम्हें हेविली पनिश किया जाएगा या उसको पेनलाइज़ किया जाता है। आपको उस चीज़ को मतलब लड़कियों को बहुत डाँटा जाता है अगर वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है इस एज में, या कुछ भी इस तरह की उसकी गतिविधियाँ रहती हैं, तो पेरेंट्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और उसी को ब्लेम करने लगते हैं कई केसेस में, तो कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा, गलत इंडिकेशन दिया होगा इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ या तुम्हारी आदत गलत है। लेकिन लड़कों को सिर्फ ये कह के मतलब इसमें एक बायस्ड होके छोड़ देना या नज़रअंदाज करना कि तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं इसलिए उसकी गलती नहीं है, वो तो लड़के की जाति ऐसी होती है, तो ये गलत है। थर्ड आपका आ जाता है कि लड़के जो हैं किसी भी टाइम पे बाहर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबके घर में होता है, बट मेजॉरिटी में की बात यहाँ हो रही है, लड़के अगर किसी भी टाइम में बाहर आते-जाते हैं, स्पेशली आप जब फालतू की चीज़ों के लिए जा रहे हो, दोस्त यारों के साथ घूमना, पार्टी करना, कुछ भी जिसमें हम कहते हैं कि लफंडरगिरी करना, इधर-उधर बाहर शाम को जा रहे हैं, रात के 12 बजे आ रहे हैं घर वापस, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनको कुछ पेरेंट्स ऐसे बिहेवियर को प्रोत्साहन देते हैं, ना कि डाँटते हैं या रोकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि बाहर
मतलब जहाँ जिस भी टाइम में आप जा रहे हो या टाइम का जो कर्फ्यू होता है वो जैसे लड़कियों के लिए होता है वैसे लड़कों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी मैक्सिमम का क्राइम्स जो होते हैं लड़के ही उसके कल्परेट होते हैं। तो जहाँ हम लड़कियों को बोल रहे हैं कि रात को बाहर मत जाओ, चाहे चाहे वो नौकरी करने के लिए ही जा रही हो या कुछ काम से उसका होगा रीज़न, उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, रात की ही फ्लाइट है, रात की ही ट्रेन है या कुछ भी रात का कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तभी भी उसको बोला जाएगा नहीं तुम लड़की हो तो तुम इस ये टाइम पे ही जा सकती हो, उसके बाद नहीं जा सकती हो। जबकि लड़के जो जिनके कारण सोसाइटी में जितने भी ईवल ईवल्स होते हैं, सोशल ईवल्स होते हैं, मतलब गलत काम करना, ये लोग ही इस चीज़ को अंजाम देते हैं, उनके लिए डेडलाइन क्यों नहीं है? जबकि प्रॉब्लम तो उनमें है। उनको भी रोकना चाहिए कि भाई इस समय से इस समय के बाद आप नहीं बाहर जा सकते हो, या आप जाते भी हो तो उसका जो है आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सी चीज़ है जो पेरेंट्स को अपने बेटों को नहीं बोलनी चाहिए या इनके लिए ऐसी विचारधारा नहीं रखनी चाहिए कि कुछ भी लड़का कर रहा है, आपका बेटा कर रहा है, तो उसको भी अकाउंटेबल बनाएं आप हर उसके एक्शंस के लिए या वेयर अबाउट्स के लिए, वो कहाँ जा रहा है, किस समय जा रहा है, कब वापस आएगा, किसके साथ जा रहा है। जितने सवाल लड़कियों से किए जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ क्या कहाँ जा रहे हो, उतने सवाल लड़कों से भी पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। और वो शुरू से ही होता है, बाद में जाके यही लड़के जब इनकी शादी वगैरह भी होती है तो ये अपने वाइफ्स को भी उतने ही हल्के में लेते हैं कि मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे कुछ नहीं बोला, मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, मैं बाहर कुछ भी कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या जो भी गलत चीज़ें हैं वो कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कैसे बोल सकती हो? तो ये एटीट्यूड आया कैसे, डेवलप कैसे होता है? उस समय जब वो लड़का प्यूबर्टी हिट किया था या मतलब जवान हो रहा था, उस समय उसने जब जब आपको उससे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी कि भाई ठीक है तुम कहीं जा रहे हो तो किस समय वापस आओगे, या कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, तो उस समय तो उसको छूट मिल गई। फिर वो इतने सालों के बाद जब वो हो जाते हैं 25 के ऊपर, उनके उनकी आदत ही नहीं होती है किसी को अकाउंटेबिलिटी देंगे या आंसरेबल होंगे, उसके बाद तो फिर उनका एरोगेंस ही बोलता है। तो कभी भी बॉयज़ को, पेरेंट्स को ये छोड़ के, मतलब ये जो एक प्रिविलेज मैं कहूँगी इस तरीके से कि तुम्हें किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं देनी है, ये नहीं करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके घर में ऐसा होता है, पर मेजॉरिटी केस में बॉयज़ को एक्स्ट्रा एक कह सकते हैं कि एक एक प्रिविलेज सी दे रखी है सोसाइटी में कि आप कुछ भी करो, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लड़के अगर गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी बनाते हैं तो जो फादर होते हैं वो लड़के को ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे कि हाँ इसकी उम्र है तो चलो चलता है। जैसे मेरे घर में ऐसा था, मेरे ब्रदर के स्कूल टाइम से गर्लफ्रेंड्स वगैरह सब थी और घर में पता भी चला था, वो पकड़ा भी गया था, मतलब इन द सेंस कि वो रिवील हो गया था कि इस तरीके की चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो रहा है अभी से। बट फादर ने उसे कभी कुछ भी, मतलब मेरे डैड ने कभी उसको कभी उस चीज़ के लिए रोका नहीं, टोका नहीं या कुछ भी नहीं बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये करने से तुम्हारा माइंड पढ़ाई से डाइवर्ट होगा या कुछ, क्योंकि उसकी पढ़ाई भी उस समय बहुत खराब चल रही थी, वो ज़्यादा ऐसा कुछ स्टूडियस स्टूडेंट नहीं था। पर क्योंकि वो लड़का है तो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मलाइज़ करी गई थी। और वही मेरे लिए छोटी-छोटी चीज़, जैसे फ्रेंड्स के साथ भी अगर सपोज़ स्कूल के बाद हम चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही घर तक आएँ, वॉकिंग करके, बातें करते-करते, तो उसके लिए भी फादर काफ़ी वो थे कि मतलब स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, मैं तुम्हें स्कूटर से घर लेके चलता हूँ, तुम्हें ये ऐसे किसी भी लड़की के साथ नहीं जाना। जबकि स्कूल से घर ही जाना था। ऐसा नहीं कि स्कूल के बाद हमें कहीं और निकल गई थी घूमने के लिए। बट उतनी चीज़ के लिए भी मेरे लिए बहुत डिफरेंट माइंडसेट और भाई के लिए बहुत डिफरेंट माइंडसेट। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो भैया आप दोनों को रखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई लड़के तो स्पिरिचुअल नहीं होते। क्यों नहीं हो सकते? स्पिरिचुअल होने के लिए क्या कोई अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेंगे क्या? रखना पड़ेगा क्या कि स्पिरिचुअल होना मतलब क्या? संत बनना नहीं, या कोई ऑरेंज कलर की अटायर में घूमना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी आपको आपकी जो ट्रू सेल्फ है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराती है। मतलब स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीकिंग द ट्रूथ, अपने आप को जानना, अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, अपने आप सोसाइटी के लिए एक सोसाइटी में जो है अच्छी सिविलाइज्ड वे में रहना। अब आप अगर उसको शुरू से बोलोगे भैया लड़के तो नहीं स्पिरिचुअल होते हैं, तो वो कहाँ ही स्पिरिचुअल होगा। स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी है? स्पिरिचुअल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये गलत काम, मतलब गलत चीज़ों में जो लड़के पड़ जाते हैं, उससे उनको स्पिरिचुअलिटी ही सेव कर सकती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि आप अच्छे नॉलेज को, बिसाइड्स द मटेरियल नॉलेज अबाउट मटेरियल थिंग्स, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट अर्निंग मनी, अबाउट गेटिंग एजुकेटेड, आप उसको आध्यात्म से भी जोड़ रहे हो कि भाई अपने विचारों को साफ रखो, स्वच्छ रखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे बिहेवियर को अडॉप्ट करो, किसके साथ कैसे बिहेवियर रखना है, कैसे आपको सोसाइटी में चलना है। ये जैसे लड़कियों को सिखाया जाता है वैसे लड़कों को भी सिखाना चाहिए। इनफैक्ट लड़कों का तो स्पिरिचुअल होना और भी ज़रूरी है, वरना वो एक एज के बाद, मतलब प्यूबर्टी के बाद तो वो उनका भटकना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो अगर उनको शुरू से स्पिरिचुअल बनाया जाएगा, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ उसको एनकरेज किया जाएगा, तो वो कभी गलत काम करेगा ही नहीं। अब आप ही प्रोग्रामिंग करो कि नहीं भैया लड़के तो स्पिरिचुअल विरिचुअल कहाँ होते हैं, ये तो मंदिर भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते। मतलब मंदिर जाना तो एक चलो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली रिलीजियस होने से ही शुरू होती है, क्योंकि शुरू से हम सबको भगवान का इतना कंसेप्ट नहीं पता होता है, बट हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ और रिचुअल्स करते हैं, तो हम वो इनिशियल स्टेज में ज़रूरी होता है गॉड से कनेक्ट होने के लिए, अपने डिवाइन फॉर्म से कनेक्ट होने के लिए, अपने अंदर की अच्छाई को जानने के लिए।
क्योंकि स्पिरिचुअल लोग शांत होते हैं, चीज़ों को सोच समझकर फैसले लेते हैं और एक्शंस करते हैं। सब कर रहे हैं इसलिए नहीं करते, मैं क्यों करना चाहता हूँ या इससे मेरा फ़ायदा या नुकसान क्या है, उसको देखते हुए स्पिरिचुअल लोग अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स प्लीज़ ऐसा ना करें कि अरे बच्चे, आपको ही उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ एनकरेज हो, वो आपके एक्शंस से हो। जैसे कहीं के फादर्स होते ही नहीं है स्पिरिचुअल मेजॉरिटी केस में कि वो मंदिर भी चले जाए क्योंकि उनको लगता है ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो फिर बेटों को भी ऐसे ही देखा देखी वो भी वैसी होती है कि भाई ये सब कुछ नहीं होता है, उनके सामने कोई रोल मॉडल ही नहीं होता। नेक्स्ट आता है कि लड़कों को हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के कामकाज करना ज़रूरी नहीं है, ये उनका काम है ही नहीं, उनका काम सिर्फ पैसे कमाना है। इसलिए तुम मस्ती करो, सिर्फ पढ़ाई करो और बस एक अच्छी जॉब ढूंढ लो और बस तुम सेट हो। तुम्हें एक दूसरे घर से एक नौकरानी दी जाएगी और वो तुम्हारी जो है क्या बोले जी हुजूरी करती हुई तुम्हारी गुलाम बन के घूमती रहेगी तुम्हारे पीछे और तुम्हारी हर तरीके की बिहेवियर को वो एक्नॉलेज करेगी। तो ये गलत धारणा है। अगर आप मैरिज के कंसेप्ट को समझते हो तो एक पार्टनरशिप का कंसेप्ट होता है जिसमें आपको दोनों को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको हर तरीके का काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता लेटर लाइफ में कौन सी सिचुएशन अराइज हो सॉरी, और आपको घर के काम काज भी बांट के करने चाहिए। क्योंकि कोई आपकी जो वाइफ होती है उसका काम मेड सर्वेंट बनना नहीं होता है, ना आपका काम मेड सर्वेंट बनना है। लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ अगर चलना है तो आपको भी घर के काम, साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब आने चाहिए क्योंकि ये लाइफ स्किल्स है। इसमें कोई जेंडर रोल्स के बेसिस में जो ये डिवीजन हुआ है सोसाइटी में, वो आज एटलीस्ट डाइल्यूट होने चाहिए। क्योंकि जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो कपल्स रहते हैं उनके पास हेल्पर्स की फैसिलिटी नहीं है। उधर अगर आपको सस्टेन करना है तो बोथ हैव टू वर्क। इतने बड़े घर में सिर्फ आपकी वाइफ सारे काम नहीं कर सकती, आपको भी पेरेंट्स को, अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप घर के कामकाज भी सीखें, तभी इन रियल टर्म्स आप एडल्ट या रिस्पॉन्सिबल या इंडिपेंडेंट अपने आप को कह सकते हो। सिर्फ पैसे कमा लेने से आप ये नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंट बन गए हो, आपको अपने खुद का ख्याल रखना भी आना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बॉयज़ के लिए मैरिज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया रिलेटेड टू एज, क्राइटेरिया रिलेटेड टू देयर कैरेक्टर, बिहेवियर और उनका जो उनके अंदर लॉयल्टी कितनी है, क्या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे जब मैरिज वगैरह का मतलब बात होती है तो लड़कियों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट लड़कों का सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है कि ये पैसे कमाता है कि नहीं कमाता और कितना कमाता है। और इसी कारण ज़्यादातर जो आजकल डिवोर्सेस होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि लड़कियां पढ़ लिख गई तो वो चालू हो गई और वो घर मतलब मैरिज को सस्टेन नहीं करना चाहती, एडजस्ट नहीं करना चाहती। बट आज लड़कियां जो हैं गलत बिहेवियर को कभी भी टॉलरेट नहीं करने वाली है। वो सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं रहने वाली क्योंकि आप पैसे कमाते हो बहुत ज़्यादा, या आपकी फला रैंक है, या आप फला गवर्नमेंट जॉब को आपने क्रैक करके अचीव किया है। नोबडी केयर्स दैट। अगर आपको शादी चलानी है तो आपको बोथ द मेल एंड द फीमेल, बोथ द स्पाउसेस विल हैव टू be loyal to each other, have integrity of character, should have good code of conduct। आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। आप जैसे लड़कियों की एज देखी जाती है तो आपकी भी एज देखी जाएगी। ऐसा कई बार देखा जाता है कि लड़के 40-40 साल के होते हैं और 50 साल के भी होते हैं, उनको भी लड़कों की कैटेगरी में डाला जाता है, जो कि एक्चुअली ओल्ड एज में आ जाता है 50। वो लड़कियां अपने लिए किस उम्र की ढूंढ रहे होते हैं? अर्ली 20s की, या शायद उससे भी कम। मतलब आप कम से कम ये तो सोचो कि आप उनके फादर अंकल्स के एज के हो गए हो और आप अपने लिए ढूंढ रहे हो 20s की लड़की। आप अपनी एज की ढूंढिए ना। मतलब अगर एज का क्राइटेरिया लड़की अगर 30 की भी हो जाती है तो उसको तो बिल्कुल, शी इज़ लाइक नाउ ओल्ड वुमन, एंड अ मेल एंड अ बॉय remains a boy, a very youthful boy even at the age of 50 and 40। so that is completely bullshit। मतलब ये बहुत ही गलत है। अगर आप अपने उस उम्र में शादी करना की सोच भी रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी हम उम्र यानी अपनी एज की तो ढूंढिए। और अगर अपनी से कम की ढूंढ रहे हैं तो कम से कम लड़कियों के लिए फिर जो आपने एक बार बना रखा है, बेंचमार्क बना रखा है कि इस एज तक ही यू आर एलिजिबल और इस एज तक ही यू आर गोइंग टू गेट समवेयर लाइक, और यू विल, गर्ल्स के लिए ये होता है कि हमेशा आपका हस्बैंड आपसे बड़ा होगा, हस्बैंड छोटा नहीं हो सकता आपकी एज से। तो ऐसा क्यों है भाई? फिर तो दोनों वेज में होना चाहिए ना। अगर आपको फ्रीडम है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी लीनियंट है या इतना छूट है आपको, तो गर्ल्स के लिए भी होना चाहिए वो। क्योंकि आज के टाइम में गर्ल्स को भी करियर बनाने में टाइम लगता है, वो उसमें अपने सिंगलहुड में अपने ऊपर काम करना चाहती है, डेवलप अपने आप को करना चाहती है। और दूसरा ये है कि एक और चीज़ मैरिज में ये चीज़ देखी जाती है कि लड़का अगर डिवोर्सी भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो भी उसकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि मैं क्योंकि अच्छा कमाता हूँ तो इसलिए मैं एक अनमैरिड सिंगल लड़की से शादी करूंगा दूसरी बार में या तीसरी बार में। विच इज़ लाइक, अगर आप डिवोर्सी हो तो आप भी अपने डिवोर्सी लड़की ही देखो ना। आप क्यों एक, मतलब आपके लिए ये चीज़ कैसे होगी? हालांकि एक डिवोर्सी लड़की होगी तो उसके लिए लड़कों के कैसे प्रपोजल्स आएंगे? जो डिवोर्सी ही होंगे या जिनके बाल बच्चे होंगे ऑलरेडी, उसको ये प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी कि हाँ तुम भी एक किसी मतलब अनमैरिड, नेवर मैरिड मैन से शादी कर सकती हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में कि आपने किसी इलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस में एक जेंडर को या एक ह्यूमन स्पीशीज़ को अननेसेसरी प्रिविलेजेस और छूट दे रखी है हर चीज़ में कि हाँ ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो अनहाइजीनिक ही होते हैं, उनसे तो एक्सपेक्टेशन। अरे आप अगर एक्सपेक्ट ही उनसे राक्षस बनने की कर रहे हो तो वो देवता तो कभी बनेंगे ही नहीं, और वो भी कौन? उनके खुद के पेरेंट्स।
तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर एक घर में एक भाई है और एक बहन है, तो पेरेंट्स दोनों के लिए अलग-अलग रोल्स क्यों डिसाइड करेंगे कि जिनका उनके लड़का या लड़की होने से कोई लेना-देना नहीं है। घर के काम करने के लिए दोनों के पास हाथ है और दोनों के पास दिमाग है। तो मतलब जेंडर रोल्स का किसी-किसी चीज़ में, किसी-किसी काम में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ एक को जो है पीछे रखने के लिए और एक को आगे रखने के लिए, एक को ह्यूमिलिएट करने के लिए और एक को डिक्टेटर बनाने के लिए ही रखा गया है। और ये चीज़ पेरेंट्स को एटलीस्ट आज के समय में तो नहीं करना चाहिए कि वो अपने बेटों को अलग तरीके के प्रिविलेजेस दे रहे हैं और बेटियों को अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे हैं। बिकॉज़ जो आज की सोसाइटी है उसमें आपको जो है प्रोग्रेसिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बीइंग अ पेरेंट एंड स्पेशली यू शुड बी केयरफुल व्हाइल रेजिंग अ सन लाइक अ बॉय चाइल्ड, क्योंकि उनका जो है दूसरी जेंडर के प्रति सेंसिटिविटी तभी होगी जब वो उनकी तरीके से मतलब वो खुद अपने घर में जो है देखेंगे कि पेरेंट्स दोनों को ही, भाई-बहन को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक ही तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसको आप प्लीज़ हर एक पेरेंट के साथ शेयर करिए ताकि जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम करते हैं वो उसको प्रैक्टिस किया जा सके, और ये सबसे पहले लागू पेरेंट्स ही कर सकते हैं अपने घर से। और please subscribe to Happy Heart 1111 channel. Hit the bell icon to get the notification of all my new videos, कि हम यहाँ पे इसी तरीके के बढ़िया टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे ताकि हमारे जो ये ऑब्सोलेट आइडियाज़ हैं सोसाइटी को लेके, खुद को लेके या माइंडसेट को लेके, इनमें हम चेंज परिवर्तन कर सकें। और प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करिए कि आपका इस बारे में क्या विचार है कि कैसे आप और भी तरीके से जेंडर रोल्स को डाइल्यूट कर सकते हैं, या किस तरीके से पेरेंट्स को अपनी वॉइस को बड़ा करना चाहिए, पालन पोषण उनका करना चाहिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक हमेशा रहिए हैप्पी हार्ट्स, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।